नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध खत्म नहीं हो पाया। सत्र की समाप्ति पर लोकसभा अध्यक्ष ने परंपरा के मुताबिक चाय पार्टी यानी टी पार्टी का आयोजन किया। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस और विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की चाय पार्टी का भी बॉयकॉट कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद स्पीकर की टी पार्टी में शामिल नहीं हुए। विपक्ष की ओर से सिर्फ डीएमके के एक सांसद स्पीकर की चाय पार्टी में शामिल हुए हैं। तो देखिए किस तरीके का गतिरोध है, किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि परंपरा के मुताबिक स्पीकर ने जो टी पार्टी का आयोजन किया था उसे भी विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है। ना कांग्रेस शामिल हुई, ना इसमें समाजवादी पार्टी शामिल हुई है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का टी पार्टी में शामिल ना होना और सिर्फ डीएमके का पहुंचना क्या मायने निकाले जाए? अपराधी जिस प्रकार की करवाहट थी उसमें ये बात समझ में आ रही थी कि चाहे हाउस के अंदर की बात कर लें या हाउस के बाहर की बात कर लें, सत्ता पक्ष और अपोजिशन के बीच जिस प्रकार की करवाहट दिख रही थी, समझ में आ रहा था कि स्पीकर की टी पार्टी को लेकर कुछ उसी माहौल में वो तस्वीर नज़र आएगी जब, और वही हुआ भी। इंडिया ब्लॉक अलायंस के जो भी दल हैं उन्होंने उस टी पार्टी का बहिष्कार किया, जो एक कस्टमरी टी पार्टी है। और लेकिन उनके लिए एक दूसरा बड़ा झटका ये ज़रूर था कि डीएमके कम से कम उनके साथ उस पेज पर नहीं है। डीएमके के लोग, डीएमके के नेता स्पीकर के साथ टी पार्टी में मौजूद थे। तो अपोजिशन के हिसाब से आप कह सकती हैं कि उनको एक झटका भी दिखा जब उनका ही, भले ही वो इंडिया ब्लॉक में अब नहीं है डीएमके, लेकिन है तो अपोजिशन में ही है, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद थे। देखिए प्राची, तो आमतौर पर ये स्पीकर के साथ जो टी पार्टी होती है कस्टमरी टी पार्टी है 2011 में, लेकिन जब लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज थे और वहाँ पर जब उनकी स्पीच के दरमियान कांग्रेस के सांसदों ने बहुत हंगामा किया था, तब उन्होंने उस टी पार्टी का बहिष्कार किया। उसके बाद 2024 में ऐसी तस्वीरें सामने आई, 25 में भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ मौजूद थे, प्रियंका गांधी खुद मौजूद थी और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई थी। हम सबको याद है किस प्रकार से केरल की हल्दी या दूसरी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई थी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगा था कि शायद वो एक जो हेल्दी प्रेसिडेंट चला आ रहा है कि सत्र खत्म हुआ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ स्पीकर के साथ बैठे और कस्टमरी टी पार्टी में शिरकत करें, कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो जाए। वहाँ पर राजनीतिक बात कोई नहीं होती थी, लेकिन आज एक बार फिर से वह तस्वीर देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, एक बार फिर से सामने आ गया कि गतिरोध लगातार बरकरार है। विपक्ष जो है वो ऐसी तमाम जगहों से दूरी बना रहा है जहां पर सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद है। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष अटैकिंग मोड में है। विपक्षी सांसदों ने आज भी संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। गृह मंत्री से संसद में बयान देने की मांग की। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आखिरी दिन सिर्फ वंदे मातरम सुनने के लिए सदन में आई, ये कहा। पूरे सत्र में पीएम और गृह मंत्री संसद में नहीं आए। संसद ना चलने के लिए पीएम और गृह मंत्री जिम्मेदार। अब देखिए, सरकार ये कहती रही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जब चर्चा पर सहमति नहीं बन पाई तो आज लोकसभा की कार्यवाही 1 मिनट के अंदर ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आज प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी की पूरी कैबिनेट लोकसभा के अंदर मौजूद थी। इसी पर प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं, इसी पर प्रियंका गांधी अटैक कर रही हैं और कह रही हैं कि जब पूरे टाइम विपक्ष कहता रहा कि गृह मंत्री को सदन में आना होगा, जवाब देना होगा, तब गृह मंत्री नहीं आए, तब पीएम नहीं आए, उनकी वजह से ही संसद नहीं चल पाया, उनकी वजह से ही लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई है। अब देखिए, विपक्ष इसी नैरेटिव को लेकर अब संसद से बाहर निकल रहा है। विपक्ष अपने इसी नैरेटिव को मजबूती के साथ जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे सदन में हमने दबाव बनाया, लेकिन जवाब देने के लिए गृह मंत्री नहीं आए, सदन में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं रहे। जबकि सरकार की कोशिश यह है कि सदन अब जब खत्म हो गया है तो यह नैरेटिव जनता के बीच में जाए कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, विपक्ष लगातार भाग रहा था। देवेंद्र, किसकी जिद से सदन नहीं चल पाया? बेशक प्रियंका गांधी कहें कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी आज ही सदन में क्यों आए जब सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित होनी थी, लेकिन जिद किसकी बीच में आई जो कार्रवाई इस तरीके से देखने को मिली? निश्चित तौर पर जो बात समझ में आ रही थी उसके हिसाब से, अगर पार्टी के हिसाब से कहें तो कांग्रेस पार्टी और उसमें भी राहुल गांधी
वो एकदम से इस मोड में नजर आए कि उनको ये चर्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो चर्चा की मांग करते रहेंगे। और जैसे ही जब चर्चा की बात स्वीकार ली गई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर, हमें सुनना नहीं है, और इस्तीफे की बात उन्होंने सीधे कह दी। तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी इस बात को सिर्फ एक पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से, पब्लिक नैरेटिव के लिहाज से उस इशू को खड़ा करना चाहते थे, ना कि सदन में उस पर डिबेट हो, क्योंकि उनको पता था कि अगर सदन में डिबेट होगा तो फिर वहाँ पे बहुत सारे तथ्य रखे जाएंगे और वो तथ्य ऐसे हो सकते हैं जो कि उनके उस नैरेटिव की हवा निकालें, और उस लिहाज से पब्लिक पोस्टिंग वाली तस्वीर ज़्यादा नजर आई। सरकार भी इस बात को भांपी, जिसका नतीजा ये था कि गृहमंत्री अमित शाह पहले आकर उन्होंने एक बयान दिया कि मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उसके बाद ये स्पीकर को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी सामने भी आई। तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से की जा रही थी क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस लड़ाई को अब सदन से बाहर, यानी कि सत्र जब अब खत्म हो रहा था तो सत्र से बाहर उसको जनता के बीच ले जाने के लिहाज से अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रही थी। और वहाँ पर जिद के हिसाब से जो आपने बात की, उसमें राहुल गांधी की पोजीशनिंग इस रूप में थोड़ी ना समझ में आने वाली है कि अगर आप चर्चा की मांग कर रहे थे और आपको लग रहा है कि होम मिनिस्टर को आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो फिर वो चर्चा जिसकी डिमांड आप ही कर रहे थे वो ज़्यादा मुफीद आपको होनी चाहिए थी और आप हाउस में खड़े होकर उन सारे आरोपों को लगा सकते थे। आम लोगों के हिसाब से बात करें तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप चर्चा की मांग कर रहे थे और जब वो चर्चा होने के लिए तैयारी सहमति बन गई, गृहमंत्री अमित शाह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ चर्चा कराइए, फिर आप पीछे क्यों हट गए, फिर आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। ये बात समझाना लोगों के लिए, अपने समर्थकों को तो आसानी से समझा लेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो कि ना बीजेपी के सपोर्टर हो ना कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हो, जो न्यूट्रल लोग हों, उनको समझाना ये मुश्किल होगा कि आखिर किस तर्क के आधार पर उस चर्चा से आप पीछे हटे जिसकी मांग लगातार आपने पूरे सत्र के दरमियान की। बिल्कुल, और राहुल गांधी लगातार यही कहते रहे जवाब दो जवाब दो। आज भी इसी तरीके की नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन जब जवाब देने के लिए सरकार तैयार है तो जवाब सुनने के लिए विपक्ष राजी क्यों नहीं है, ये वाली बात अब कैसे जनता को विपक्ष समझाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी विजय लक्ष्मी की। नेता विपक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर आज समाप्त हुआ है और आज तमाम जो नेता हैं, अभी देखिए नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार का सेशन कम्प्लीटली वॉश आउट हुआ क्योंकि सरकार जो है, राहुल जी क्या कहेंगे? शुद्धिकरण करवाया गया कुछ संगठनों के द्वारा सर। राहुल जी शुद्धिकरण कराया गया, इस पर कुछ कहेंगे? किस तरह की मानसिकता है? राहुल जी सेशन पूरा वॉश आउट हो गया तो विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है, इसका खंडन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। क्या कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए मैम, इस तरीके के लोगों मैम? सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम पूरा, इस पर क्या कहेंगी मैम? मैम गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं, पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? और मैम विपक्ष पर आरोप लगाते हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग, चलिए प्रियंका गांधी वाड्रा साफ तौर पर कहती हुई कि प्रधानमंत्री जो है एकदम अंतिम दिन जो है वो आए हैं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में खरगे की रैली स्थल के शुद्धिकरण का मामला भी अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि वो दलित हैं, इसलिए बीजेपी ने रैली स्थल का शुद्धिकरण करवाया। इसे लेकर राज्यसभा में हंगामा भी हुआ। राज्यसभा में बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जवाब भी दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि आरोप गलत है, बीजेपी इसकी जांच कराएगी। बीजेपी ऐसे कुकृत्यों की निंदा करती है। दरअसल 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विजय शंखनाद रैली की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों की ओर से इसे 9 अगस्त को मैदान में पूजा पाठ और हवन करवाया गया। इसे लेकर कांग्रेस अटैकिंग मोड में है, बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि खड़गे के दलित समाज से आते हैं, इसीलिए बीजेपी की मानसिकता दिख गई कि वो दलित विरोधी हैं और इसीलिए शुद्धिकरण करवाया गया। दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए।
see how you are protecting the constitution. That too, I am a leader of opposition. जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Secondly, you take your seat. Tarun Suk, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। अब जेपी नड्डा ने कह तो दिया कि खेद का विषय है, ऐसे किसी भी कुकृत्य को बीजेपी सब्सक्राइब नहीं करती है, लेकिन उनके इस बयान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संतुष्ट नहीं हुए। वो सदन में फिर से इसी मुद्दे पर बात करते रहे और उन्होंने लगातार ये कहा कि बीजेपी ने दलितों का अपमान किया है। ये बता रहा है कि बीजेपी की मानसिकता कितनी दलित विरोधी है। मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचले, लेकिन मैं कभी, मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। मैंने पहले कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, Whoever has done it, it is wrong. Whoever has done it, it is wrong. How do I know that We all are. No, you take your seat, please. Let me explain. Let me explain on behalf of every member of this house. Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट एंड फाइंड आउट, एंड इफ एनीबॉडी इज फाउंड गिल्टी, सर्टेनली एक्शन विल बी टेकन एंड वी रिस्पेक्ट मिस्टर खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। अब शुद्धिकरण मामले पर प्रियंका गांधी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इनकी मानसिकता का प्रदर्शन है, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है। पीएम निंदा करें और माफी मांगे। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, ये मसला हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया। जेपी नड्डा ने बेशक कहा कि हमें इस पर खेद है, लेकिन फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, जेपी नड्डा का ये कहना कि बीजेपी ऐसे किसी भी कुकृत्य को सब्सक्राइब नहीं करती है, हमें खेद है, हम मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करते हैं और इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। क्या इतना भर कह देने से मामला आपको थमता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए प्राची, निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से जो अधिकतम कहा जा सकता था वही किया गया और समझा भी जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें अगर सामने आएंगी तो वैसे ही किसी को भी झटका लगेगा और उसी रूप में वो कंडेम करेगा, उस सेंटीमेंट के साथ उसी रूप में दुखी भी होगा। तो जिन बातों को बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात को मेंशन करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ बैठे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। लोकल लेवल पर जब हमने इसको चेक किया था प्राची, तो अभी तक जो मेरे पास जानकारी आई उसके हिसाब से हमें ये बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला वहाँ पर उसमें उन्होंने शायद इस लाइन का इस्तेमाल किया था कि जो हिंदू गंगा में स्नान करते हैं वो पाखंड करते हैं। तो इसके विरोध में वहाँ पर श्री राम सेना करके कोई संगठन है, उस संगठन ने कोई यज्ञ करवाया वहाँ पर। जाहिर तौर पे वो उनका दावा ये होगा कि भाई इस तरह की बात कैसे कही जा सकती है कि जो भी हिंदू गंगा में स्नान करते हैं वो पाखंड है। तो ये बात लोकल लेवल पर आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके से एलओपी ने इस मसले को सदन में उठाया, अपने आप में वो मामला बहुत गंभीर बन जाता है। गंभीर इस लिहाज से कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस कम्युनिटी से आते हैं तो उस एंगल को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा मामला वो संगीन नज़र आता है, जिसकी संवेदनशीलता को भांपते हुए आपने जेपी नड्डा को सुना। और न सिर्फ जेपी नड्डा को बल्कि चेयर की तरफ से भी इस बात को कहा गया कि इसको सेंसनलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखना होगा कि इसमें और क्या डिटेल आता है, क्या उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई, ये सारी चीजें आपसे थोड़ी देर के अंदर हम लोग बता पाएंगे। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज फिर बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया, दान पात्र में चंदा दिया, इसके बाद कुल चंदे का हिसाब किताब दिया। समाजवादी पार्टी के सांसदों का कहना है कि इस चढ़ावे को आज शाम दिल्ली कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जमा करवाया जाएगा। हमने सबके सामने चंदा इकट्ठा किया है और ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी इसमें चोरी ना हो पाए, और आज ही इस चंदे को हम हनुमान मंदिर में देके आएंगे और इसका कुछ पोर्शन जो 2,15,490 रुपए है, इसका कुछ पोर्शन मतलब इसका कुछ हिस्सा हम लोग किसी बिटिया की एजुकेशन के लिए भी देंगे। ये लोगों की आस्था के साथ चोरी थी, लोगों की श्रद्धा के साथ चोरी थी, और जिस तरह लोगों ने भाव के साथ आके मंदिर में अर्पण समर्पण किया था, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सभी की भावनाओं को आघात पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और हम चाहते हैं कि जो भी मंदिर में पहले जो ट्रस्ट है वो एकदम मतलब कि एक नेशनल ट्रस्ट के रूप में आए और उसका एक एक पैसे का हिसाब हो। ये नहीं कि वो ट्रस्ट का पैसा किसी संगठन के प्रयोग में लाया जा रहा है, किसी संगठन को चलाने के लिए लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ इसी के साथ जो ये पैसा इकट्ठा हुआ है, आज हम शाम को इसको हनुमान जी के मंदिर में देंगे और इसका कुछ हिस्सा हम किसी बिटिया की एजुकेशन में दान करने का कार्य करेंगे। अब डिंपल यादव के साथ साथ मॉनसून सत्र स्थगित होने पर धर्मेंद्र यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। हंगामे में सरकार ने बिल पास करवाया, 19 दिन में सदन में कोई काम नहीं हुआ। धर्मेंद्र जी, पूरा सेशन जो है बिल्स तो पास हुए, लेकिन हल्ला गुल्ला दिन में सारे बिल पास हुए। अब दिन में नहीं कराना चाहिए था, और दिन में बिल इसलिए पास कराए क्योंकि कल जो बिल खनिज का पास कराया लोकसभा में 2 लाख करोड़ का नुकसान किया है प्रांतों का इस सरकार ने, और अपने संगी साथी उद्योगपतियों को लाभ दिया है उस बिल को पास करा के। हंगामे में 12:30 बजे हम सब लोगों ने स्पीकर साहब से, उस विभाग के मंत्री जी से मिलके कहा था पूरे विपक्ष ने कि इसको स्टैंडिंग कमेटी या जेपीसी भेजो, लेकिन हमारे विपक्ष की बात को नजरअंदाज करके हंगामे में इस बिल को जो पास कराया है, ये संगी साथियों के लिए बिल पास कराए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष जो है उसने इतना रकस क्रिएट किया कि सेशन जो है वो एक तरीके से 19 दिन का सेशन वॉश आउट हुआ। आप मिनट्स अगर आपको उपलब्ध हो तो आप देखिएगा, ऑल पार्टी मीटिंग के पहले दिन की मैंने कहा था कि 2 दिन की महत्वपूर्ण चर्चा है। उस समय नौजवानों का आंदोलन चरम पर था दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमने कहा था नीट और नौजवानों के मुद्दे पर एक दिन चर्चा हो जाए, और एक दिन प्रभु श्री राम के मंदिर की चंदा चोरी पर चर्चा हो जाए। 2 दिन चर्चा कर लीजिए, और 17 दिन आपका जो सरकारी एजेंडा हो उस पर आप बहस करिए, चर्चा करिए, हम लोग भाग लेंगे। लेकिन हमारी 2 मांगों को सरकार ने 19 दिन निकाल दिया, वॉश आउट कर दिया, और चर्चा नहीं की। और चर्चा इसलिए नहीं की, इन दोनों मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। सरकार का कहना है कि गोल पोस्ट विपक्ष जो है बार बार कर रहा था चेंज, इस वजह से कोई गोल पोस्ट चेंज नहीं किया। आप 19 दिन की वीडियो देखिए, 19 दिन के आप हम लोग के मीडिया वर्जन देखिए, 19 दिन के जितनी भी ऑल पार्टी हुई है, बीएससी का एजेंडा देखिए। हम लोग लगातार अपने गोल पर टिके रहे, लेकिन सरकार लगातार उस गोल से भागती रही, और सरकार की हिम्मत और क्षमता नहीं है कि इस मुद्दे की सच्चाई को सुन सके, स्वीकार कर सके।
इसीलिए सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी की कैंपेन में क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी के कैंपेन में उत्तर प्रदेश की जनता से और देश की जनता से जुड़ा हर मुद्दा होगा और निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता के, विशेषकर सनातनी लोगों के, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को जनता तक और ले जाएगी, परतें दर परतें। बहुत सारी परतें अभी खुली हैं, बहुत खुलनी बाकी हैं, सारी परतों को जनता के बीच लेके जाएगी। विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हंगामे की परंपरा बना ली है। सदन को बाधित करना विपक्ष की सफलता। सदन नहीं चलने से विपक्षी सांसद खुश हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे विपक्ष ने अब इसको परंपरा ही बना लिया है कि सदन को नहीं चलने देना। विपक्ष कहीं ना कहीं तकलीफ इस बात की होती है कि सदन को बाधित कर कर वो इसमें अपनी सफलता की अनुभूति करते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया तो ये उनकी सफलता है। ये सोच से हमें ऐतराज़ है। आज आप कितने भी विपक्ष के सांसदों को आप देख लीजिए, वो सब इस बात को लेकर खुश होते हैं कि हम लोगों ने हाउस को नहीं चलने दिया। सदन को नहीं चलने देना, बाधित करना, चर्चा नहीं होने देना, डिबेट्स नहीं होने देना, यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, मेरी पार्टी में कई फर्स्ट टाइमर्स हैं, आपने उनको 0 आवर में नहीं बोलने दिया।